स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत होने वाली है, जबकि जागरूक नागरिक ये भली भांति जानते हैं कि कोरोना के खिलाफ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों दवाई भी और कड़ाई भी की बात कर रही हैं। ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं सेंट एंड्रयू पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर गिरिधर शर्मा से, ये जानने के लिए कि निजी स्कूल कोरोना से बेअसर रहते हुए शिक्षा की नई बुलंदियों को छूने के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं। मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24। कोविड का प्रभाव अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन ये ख़त्म होने से बहुत दूर है। और अगर शिक्षा संस्थानों की बात की जाए, पिछला साल कोविड की भीड़ चढ़ गया। अब इस साल जो संस्थान हैं शिक्षा के, हमारे निजी संस्थान, वो कोविड से कैसे युद्ध लड़ेंगे और इसके साथ साथ बच्चों को कैसे शिक्षा की नई बुलंदियों पे ले जाएंगे, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर गिरिधर शर्मा, जो प्रिंसिपल हैं सेंट एंड्रयू स्कूल के। हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये कैसे अपने स्कूल को और कोविड को एक सामंजस्य स्थापित करेंगे। डॉक्टर गिरिधर, भारतीय न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे आप समझते हैं कि किस तरह से आप एक सामंजस्य बिठाएंगे कि बच्चे कोरोना से भी प्रभावित न हो, कोरोना भी उनको ना हो, और वो शिक्षा में भी नई बुलंदियों को हासिल करें? मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही विषम परिस्थितियों में हमारे देश ने एक साल गुजारा है और कैसे भी करके ट्रैक पे अब गाड़ी आ गई है और वैक्सीनेशन अवेलेबल हो गया है। लेकिन भारतवासियों को सोचना चाहिए कि जब तक वैक्सीनेशन उनको ना लग जाए तब तक निश्चिंत नहीं होना, भय मुक्त नहीं होना। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बच्चों को ये इन्फेक्शन बहुत ही कम छू पाया है। और अगर बच्चों को कहीं कोई इन्फेक्शन हुआ भी है तो इतनी जल्दी एंटीबॉडीज़ बनते हैं कि मैंने नहीं सुना कहीं किसी बच्चे का कोई मिसहैप हुआ हो या कभी किसी को बहुत कोई जटिल समस्या आई हो। लेकिन हम लोग एकदम एश्योर नहीं हो सकते, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। और स्कूल में सैनिटाइजेशन के पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी जी जान लगा के टीचर्स ने बच्चों को पूरी एजुकेशन ऑनलाइन देने की कोशिश की है। हाँ, प्रैक्टिकल की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों की फिजिकली प्रेजेंस से ही संभव हो पाती हैं, तो प्रैक्टिकल्स पे अब हम लोग पूरा ध्यान दे पाएंगे। और अभी भी जो नॉर्म्स हैं यूपी गवर्नमेंट ने, जो शिक्षा सचिव ने हमको दिए हैं, उन सभी का हम लोग भरपूर उसका पालन करने जा रहे हैं। किसी भी कक्षा में 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, लगभग 1.5 मीटर का डिस्टेंस रहेगा, लंच की व्यवस्था स्कूल में नहीं होगी, कैंटीन का जो रनिंग है वो नहीं होगी, बसेस को भी फ़िलहाल अभी नहीं चला रहे हैं। और अगर चलाया जाएगा 1 मार्च से तो उसमें भी हम लोग 50% स्ट्रेंथ को बस में अलाउ करेंगे। और बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा एक टीचर भी रहेगा, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर को हम लोग इतना अनुशासित नहीं मान सकते कि वो उतने अनुशासन का ध्यान रखेंगे, या कह लीजिए बच्चे उनकी बात पे इतना गौर करेंगे। जो टीचर्स का सम्मान है या उनके रहते जो चीज़ें लागू हो पाएंगी वो तभी हो पाएंगी जब टीचर्स होंगे वहाँ पे और पूरा उनका केयरिंग रहेगा। जो लास्ट स्टॉपेज है उसके बाद टीचर अपने घर जा पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो, और सैनिटाइजेशन तो लगभग कर भी रहे हैं हम लोग, क्योंकि 9 to 12 जो क्लासेस अभी तक रन कर रहे हैं उनमें पूरा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जा रहा है। और खुशखबरी की बात यह है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो स्कूल लगे हैं 9 से 12 तक की क्लासेस, बोर्ड फेसिंग बच्चे, उनमें से किसी का भी आगरा में किसी स्कूल में अभी तक ये नहीं सुनने में आया कि किसी को कोरोना की कोई प्रॉब्लम हुई हो। पेरेंट्स भी ध्यान रख रहे हैं, बच्चों के लिए भी कंपलसरी है कि मास्क 1 मिनट के लिए भी ना हटाएं और घर से अपने सैनिटाइज करके आएँ और स्कूल में सैनिटाइज करें अपने हाथों को। अपने दोस्तों से भी दूरी बरतें, खाना स्कूल में खाना नहीं है। तो मतलब ये आदर्श चीज़ें हैं जो हमें अपनानी है, क्योंकि कोरोना का डर अभी भी दूर हुआ नहीं है। हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसको कवर अप करने में एक बहुत लंबा समय लगेगा। तो लोग को लगता है कि कोरोना की वैक्सीनेशन आ गया, हम लोग फ्री हो गए। नहीं, जब तक हम सबको ये वैक्सीनेशन नहीं लग जाता, ख़ास तौर से शहर में रहने वाले लोगों को, जो गांव के लोग हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत तगड़ी है और गांव में कोरोना का अभी ज़्यादा प्रादुर्भाव देखा भी नहीं गया, तो वो लोग फिजिकली भी फिट हैं। लेकिन शहरी लोग कंपेरेटिवली नाजुक होते हैं और उनके लिए बहुत आवश्यक है कि जब तक सारे शहरी आबादी को कोरोना का वैक्सीनेशन ना हो जाए तब तक हमको डर बनाए रखना है और इस बीमारी से संघर्ष करते रहना है। डॉक्टर साहब, फाइनेंशियली
लास्ट ईयर जो था वो एक न सिर्फ स्कूलों के लिए बल्कि एक हमारे देश की पूरी इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो स्कूलों ने भी इसमें सफ़र किया। अब स्कूलों की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और उसमें जो स्टाफ रहा हमारा आपका, उसने भी बड़ा कोऑपरेट किया। कुछ जगह शिकायतें भी मिली टीचिंग स्टाफ से कि सैलरी नहीं मिल पा रही है तो आधी अधूरी मिल पा रही है। तो नए साल में क्या आर्थिक नीतियां रहेंगी स्कूलों की कि वो उस किस्म की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनसे वो जूझ सकें और ऐसी समस्याओं से वो न खुद उनको दोबारा फेस करनी पड़े और ना ही उनके स्टाफ को दोबारा फेस करनी पड़े। ये एक ज्वलंत समस्या है और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि स्कूलों ने जो फेस किया है, मैं समझता हूँ लाइफ में भी अपना कैसा नहीं रहा होगा, क्योंकि इनकमिंग पे ही आउटगोइंग होता है। अगर हमारे यहाँ 9 to 12 क्लासेस के बच्चों ने फीस नहीं जमा की होती, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होता, तो हम टीचर्स को कुछ भी देने में असफल होते, क्योंकि हमारे स्कूल सेल्फ फाइनेंसिंग स्कूल्स हैं। जो फीस आती है उसी से सारे खर्चे स्कूल के चलाए जाते हैं। कई लोगों को आधी सैलरी भी देनी पड़ी है, कुछ को 75% भी दिया है, और जो लोग सिक्योरिटी और सब में जुड़े हुए हैं उनको तो फुल देना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कैंपस भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे या सैनिटाइज नहीं हो पाएंगे। तो ये मिली जुली मिश्रण रहा है, दुख दर्द रहा है, स्टाफ की भी समस्या है, मैनेजमेंट की भी समस्या है। मैं इस बात पे जो पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हों उनसे अनुरोध करूँगा कि देखिए, जो सक्षम लोग हैं कम से कम वो किसी बहाने को ना बनाएं और इसका बहाने का फ़ायदा उठा के ऐसा ना हो कि वो जमा ना करें। अगर कोई असक्षम है तो भरपूर स्कूल ने, प्रबंधक ने, प्रिंसिपल ने, टीचर्स ने मदद की है। अभी तक बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका हमने रजिस्ट्रेशन कराया है और फीस नहीं ली है, बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन जो लोग सक्षम हैं वो जमा कराएं ताकि हम टीचर्स का भी वेतन समय से दे पाएँ और जो एरियर्स हैं वो भी क्लियर कर पाएँ। और अगले सत्र में तो हो सकता है ये समस्या कम हो जाए, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी तो पेरेंट्स भी जमा करेंगे। अभी जब बच्चा घर पे बैठता है तो पेरेंट्स सोचता है कि किस बात की फ़ीस, ऑनलाइन क्लासेस है, क्या हो रहा है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी टीचर्स को पेन लेना पड़ता है, अपने घरों पर बैठ के वो स्कूल की ड्यूटी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कोरोना वॉरियर्स की गिनती में उन शिक्षकों का भी नाम आना चाहिए, उन शिक्षाविदों का भी नाम आना चाहिए जिन्होंने अपने कष्टों को सह के भी अपने कर्म पे उसका कोई अफेक्ट नहीं आने दिया और लगातार शिक्षा का प्रचार करते आ रहे हैं। कि टीचर्स अनसंग वॉरियर्स रहे इस कोरोना के युद्ध में, और एक समाज होने के नाते हमें पूरा विश्वास है कि पेरेंट्स भी अपना दायित्व निभाएंगे और पूरा सहयोग करेंगे स्कूलों के साथ में, ताकि पिछला साल जो गया सो गया, लेकिन आने वाला साल ऐसा हो जिसमें कि सबके लिए खुशियां आए, सबके लिए आर्थिक सुख समृद्धि आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय न्यूज़ 24 के लिए अमित शर्मा अपने वीडियो जर्नलिस्ट चांद खान के साथ। भारतीय न्यूज़ 24 को उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि नए सत्र में निजी स्कूल न सिर्फ शिक्षा के नए आयाम स्थापित करेंगे बल्कि कोरोना के खिलाफ जंग में अपना दायित्व निभाते रहेंगे।